जब ठाकुर जी ने पहना एक वैश्या का मुकुट। कथा का प्रारंभ मथुरा नगरी से होता है। मथुरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और जहाँ उनकी लीलाओं की महिमा आज भी गूंजती है। इस नगरी में भक्तों की आस्था, प्रेम और श्रद्धा की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन इनमें से एक कथा विशेष रूप से हृदय को छू लेने वाली है। एक ऐसी कथा जिसमें एक वैश्या का प्रेम, उसकी भक्ति और भगवान की करुणा का अद्भुत संगम है। मथुरा में चंद्रमुखी नामक एक सुंदर और बुद्धिमान गणिका रहती थी। वह नृत्य, गायन और सौंदर्य में अतुलनीय थी। राजा महाराजाओं से लेकर धनिक वर्ग तक सभी उसकी मोहिनी मूरत के दर्शन को आतुर रहते थे। लेकिन उसके हृदय में एक शून्यता थी जो कभी किसी ने न देखी थी। चंद्रमुखी की एक दासी थी, कुंती, जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन ठाकुर जी श्री कृष्ण के मंदिर में जाती, उनकी सेवा करती और भक्ति में लीन रहती। चंद्रमुखी उसे देखती और कभी कभी हंसती भी थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न उठता था कि आखिर यह प्रेम और भक्ति कैसी होती है जो इस दासी को इतना संतोष और आनंद देती है। एक दिन कुंती ने चंद्रमुखी से आग्रह किया, दीदी, आप इतनी धनवान हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो केवल ठाकुर जी के चरणों में ही है। कृपा करके एक बार मंदिर चलकर उनके दर्शन कीजिए। चंद्रमुखी ने पहले हंसी में टाल दिया, लेकिन कुंती की दृढ़ता देखकर वह मंदिर जाने को तैयार हो गई। जब वह मंदिर पहुंची और ठाकुर जी के दर्शन किए तो उसकी आंखों में अश्रु छलक पड़े। वह मंत्रमुग्ध होकर प्रतिमा को देखती रही। उस दिन उसके मन में एक परिवर्तन आ गया। अब वह प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे उसका मन संसार की मोहमाया से हटने लगा। मथुरा के धनिकों और राजा के दरबारियों को यह बात पसंद नहीं आई कि नगर की सबसे प्रसिद्ध गणिका अब ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गई है। लोग उसके बारे में अपशब्द कहने लगे, लेकिन चंद्रमुखी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन चंद्रमुखी ने निश्चय किया कि वह ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष भेंट करेगी। उसने अपनी सबसे कीमती वस्तु, एक स्वर्ण मुकुट बनवाने का निश्चय किया। यह मुकुट अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था। उसने बड़ी श्रद्धा से वह मुकुट मंदिर में अर्पित करने का निर्णय लिया। जब चंद्रमुखी अपने भेंट किए मुकुट को लेकर मंदिर पहुंची तो वहां के पुजारियों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, एक गणिका द्वारा दिया गया मुकुट ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया जा सकता। यह अशुद्ध है। ठाकुर जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह सुनकर चंद्रमुखी का हृदय टूट गया। उसने प्रार्थना की, महाराज, क्या मेरा प्रेम और श्रद्धा भी अशुद्ध है? मैं अब इस संसार से विरक्त हो चुकी हूँ। केवल ठाकुर जी ही मेरे जीवन का आधार हैं। लेकिन पुजारियों ने उसकी बात नहीं मानी और मुकुट स्वीकार करने से मना कर दिया। रात में जब मंदिर के पट बंद कर दिए गए और सभी पुजारी अपने अपने घर चले गए तो एक अद्भुत घटना घटी। प्रातः जब मंदिर के द्वार खोले गए तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर जी स्वयं ने वही मुकुट धारण कर लिया था जिसे चंद्रमुखी ने भेंट किया था। यह देखकर पुजारीगण और मथुरा के लोग स्तब्ध रह गए। यह स्पष्ट था कि स्वयं भगवान ने चंद्रमुखी की भक्ति को स्वीकार किया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा किसी की जाति, व्यवसाय या स्थिति से नहीं आंका जाता। जब चंद्रमुखी ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में अश्रु बहने लगे। वह दौड़कर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी और भाव विह्वल होकर बोली, प्रभु, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया। यह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं बचा। इसके कुछ दिनों बाद चंद्रमुखी ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और संन्यास ले लिया। वह अपने शेष जीवन को ठाकुर जी की भक्ति में व्यतीत करने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल प्रेम और भक्ति है, न जाति, न व्यवसाय, न समाज की परवाह। केवल हृदय की सच्ची श्रद्धा ही भगवान को प्रिय होती है। जब ठाकुर जी ने स्वयं एक वैश्या का मुकुट पहना तब यह संदेश संपूर्ण संसार के लिए था कि प्रेम और भक्ति का कोई मोल नहीं होता, वह सभी के लिए समान होती है।
दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।